कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है बिना मांगे या बुलाया जाता है। इसमें प्रायः विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट भरे होते हैं। जब से ईमेल का विकास हुआ, स्पैम एक समस्या बनी हुई है। स्पैम शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। आइए सवाल नंबर 3 देखते। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? वेब पेज में किसका प्रयोग होता है? HTML, FTP, URL, HTTP। हम लोग जानते हैं लिखने के लिए HTML यानी ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से वेब पेज एक विशेष प्रकार का दस्तावेज है जिसे HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखा जाता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। VLSI का विस्तृत रूप क्या है? VLSI का विस्तृत रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटरनेट, वेरी लार्ज स्केल इंटरनेट। ये सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI इंटीग्रेटेड परिपथ का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का संक्षिप्त रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है या कौन से की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K, नॉन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K है। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया होता है। यानी कि हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Ctrl+K। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। SSC 2016, 2014, रेलवे NTPC 2016, यूपी SSC JEE 2015 में आ चुका सवाल है। क्या सवाल है? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? एजेज, वाईफाई, हाइपरलिंक और TCP/IP। वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक से। ऑप्शन नंबर सी। किससे जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक से। वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी विषय का पता दिया होता है। चलिए आइए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर सवाल में है क्या? इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि डैश का प्रयोग करता है। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क क्यों कहा जाता है? सवाल ये पूछा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन नंबर SMTP, HTTPS, HTTP, TCP/IP। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह TCP/IP का प्रयोग करता है। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है तथा IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सवाल नंबर 8। फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है यानी प्रयोग होता है? .com, .edu, .mail, .net, .org, जिसमें फॉर प्रॉफिट के लिए
फॉर प्रॉफिट मीन्स होता है क्या कि जो व्यवसाय या कॉमर्शियल के लिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल के लिए, .edu का मतलब एजुकेशन के लिए, ये मेल नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए .mil होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? .mil, मिल का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री, .military ये अमेरिका रक्षा विभाग से संबंधित है। .net मतलब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, और .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट का होता है किसमें जी? कॉमर्शियल में, यानी व्यवसाय के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सी में मेल नहीं, यहाँ मिल होगा, .mil, मिल का मतलब अमेरिकी रक्षा विभाग से है, यानी मिलिट्री से। ये सवाल SBI IBPS एग्जाम 12-13 में पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश 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 सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कीवर्ड, फील्ड, बुलियन, मिसलेनियस और लॉजिकल। सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट के लिए किया जाता है फील्ड। ऑप्शन नंबर बी, फील्ड सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का अंतिम सवाल 10वां नंबर। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट्स कंटेंट करता है? एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है? 2, 5, 3, 4, 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या? 3। एक HTTP रिक्वेस्ट 3 पार्ट्स कंटेंट करता है। पहला पार्ट को मेथड कहते हैं, दूसरे पार्ट को हेडर कहते हैं, और तीसरा पार्ट को कहते हैं मिमी का मतलब होता है ऑप्शनल। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट को कंटेंट करता है? 3 पार्ट को करता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय। आप लोग का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 3 का MCQ देखेंगे। आज का पहला सवाल है, इंटरनेट पर पासवर्ड का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि सरलता से पासवर्ड को पकड़ा ना जा सके। इसे क्या कहते हैं? A. कोडिंग, B. मालवेयर, C. वायरस, D. एन्क्रिप्शन। इसका सही जवाब है D. एन्क्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन जानकारी, जिसे सामान्य लेखन भी कहा जाता है। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है सामान्य लेखन भी कहा जाता है, जो एक एल्गोरिदम की सहायता से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया की जानकारी को केवल उन लोगों को पढ़ने योग्य बना देती है जिन्हें कुंजी की नाम की विशेष जानकारी प्राप्त हो। जिसके पास विशेष जानकारी या कोड प्राप्त होगा वही इसी पासवर्ड के थ्रू वो आगे देख सकता है या प्रोसेस प्राप्त कर सकता है। उसी को एन्क्रिप्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल RRB JEE 2014 का आया हुआ सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 2। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत और खेल। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये छत्तीसगढ़ PCS और MPS 2016 का सवाल है। स्पैम ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है बिना मांगे या बुलाया जाता है। इसमें प्रायः विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट भरे होते हैं। जब से ईमेल का विकास हुआ स्पैम एक समस्या बनी हुई है। स्पैम शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। आइए सवाल नंबर
3 देखते। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? वेब पेज में किसका प्रयोग होता है? HTML, FTP, URL, HTTP। हम लोग जानते हैं लिखने के लिए HTML यानी ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से वेब पेज एक विशेष प्रकार का दस्तावेज है जिसे HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखा जाता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। VLSI का विस्तृत रूप क्या है? VLSI का विस्तृत रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटरनेट, वेरी लार्ज स्केल इंटरनेट। ये सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI इंटीग्रेटेड परिपथ का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का संक्षिप्त रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है या कौन से की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K, नॉन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K है। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया होता है। यानी कि हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Ctrl+K। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। SSC 2016, 2014, रेलवे NTPC 2016, यूपी SSC JEE 2015 में आ चुका सवाल है। क्या सवाल है? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? एजेज, वाईफाई, हाइपरलिंक और TCP/IP। वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक से। ऑप्शन नंबर सी। किससे जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक से। वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी विषय का पता दिया होता है। चलिए आइए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर सवाल में है क्या? इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि डैश का प्रयोग करता है। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क क्यों कहा जाता है? सवाल ये पूछा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन नंबर SMTP, HTTPS, HTTP, TCP/IP। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह TCP/IP का प्रयोग करता है। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है तथा IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सवाल नंबर 8। फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है यानी प्रयोग होता है? .com, .edu, .mail, .net, .org, जिसमें फॉर प्रॉफिट के लिए। फॉर प्रॉफिट मीन्स होता है क्या कि जो व्यवसाय या कॉमर्शियल के लिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल के लिए, .edu का मतलब एजुकेशन के लिए, ये मेल नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए .mil होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? .mil, मिल। मिल का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री, मिलिट्री, ये अमेरिका रक्षा विभाग से संबंधित है। .net मतलब नेटवर्क
इंफ्रास्ट्रक्चर। और .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। और प्रॉफिट का होता है किसमें जी, कॉमर्शियल में, यानी व्यवसाय के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सी में मेल नहीं, यहाँ मिल होगा, .मिल। मिल का मतलब अमेरिकी रक्षा विभाग से है, यानी मिलिट्री से। ये सवाल SBI IBPS एग्जाम 12-13 में पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश 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 सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कीवर्ड, फील्ड, बुलियन, मिसलेनियस और लॉजिकल। सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट के लिए किया जाता है फील्ड। ऑप्शन नंबर बी फील्ड। फील्ड सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का अंतिम सवाल 10वां नंबर। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट्स कंटेंट करता है? एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है? 2, 5, 3, 4, 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी क्या? 3। एक HTTP रिक्वेस्ट 3 पार्ट्स कंटेंट करता है। पहला पार्ट को मेथड कहते हैं, दूसरे पार्ट को हेडर कहते हैं और तीसरा पार्ट को कहते हैं मिमी। मिमी का मतलब होता है ऑप्शनल। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट को कंटेंट करता है? 3 पार्ट को करता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय। आप लोग का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 3 का MCQ देखेंगे। आज का पहला सवाल है, इंटरनेट पर पासवर्ड का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि सरलता से पासवर्ड को पकड़ा ना जा सके। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? A कोडिंग, B मालवेयर, C वायरस, D एन्क्रिप्शन। इसका सही जवाब है D एन्क्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन जानकारी, जिसे सामान्य लेखन भी कहा जाता है। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है सामान्य लेखन भी कहा जाता है, जो एक एल्गोरिदम की सहायता से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया की जानकारी को केवल उन लोगों को पढ़ने योग्य बना देती है जिन्हें कुंजी की नाम की विशेष जानकारी प्राप्त हो। जिसके पास विशेष जानकारी या कोड प्राप्त होगा वही इसी पासवर्ड के थ्रू वो आगे देख सकता है या प्रोसेस प्राप्त कर सकता है। उसी को एन्क्रिप्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल RRB JEE 2014 का आया हुआ सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 2। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत और खेल। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये छत्तीसगढ़ PCS और MPS 2016 का सवाल है। स्पैम ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है बिना मांगे या बुलाया जाता है। इसमें प्रायः विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट भरे होते हैं। जब से ईमेल का विकास हुआ स्पैम एक समस्या बनी हुई है। स्पैम शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। आइए सवाल नंबर 3 देखते। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? वेब पेज में किसका प्रयोग होता है? HTML, FTP, URL, HTTP। हम लोग जानते हैं लिखने के लिए HTML यानी ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से वेब पेज एक विशेष प्रकार का दस्तावेज है जिसे HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखा जाता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप
लैंग्वेज है। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। VLSI का विस्तृत रूप क्या है? VLSI का विस्तृत रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटरनेट, वेरी लार्ज स्केल इंटरनेट। ये सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI इंटीग्रेटेड परिपथ का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का संक्षिप्त रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है या कौन से की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K, नॉन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K है। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया होता है। यानी कि हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Ctrl+K। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। SSC 2016, 2014, रेलवे NTPC 2016, यूपी SSC JEE 2015 में आ चुका सवाल है। क्या सवाल है? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? एजेज, वाईफाई, हाइपरलिंक और TCP/IP। वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक से। ऑप्शन नंबर सी। किससे जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक से। वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी विषय का पता दिया होता है। चलिए आइए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर सवाल में है क्या? इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि डैश का प्रयोग करता है। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क क्यों कहा जाता है? सवाल ये पूछा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन नंबर SMTP, HTTPS, HTTP, TCP/IP। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह TCP/IP का प्रयोग करता है। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है तथा IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सवाल नंबर 8। फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है यानी प्रयोग होता है? .com, .edu, .mail, .net, .org, जिसमें फॉर प्रॉफिट के लिए। फॉर प्रॉफिट मीन्स होता है क्या कि जो व्यवसाय या कॉमर्शियल के लिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल के लिए। .edu का मतलब एजुकेशन के लिए। ये मेल नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए .mil होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? .mil, मिल। मिल का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री। मिलिट्री ये अमेरिका रक्षा विभाग से संबंधित है। .net मतलब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। और प्रॉफिट का होता है किसमें जी? कॉमर्शियल में, यानी व्यवसाय के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सी में मेल नहीं, यहाँ मिल होगा। .mil, मिल का मतलब अमेरिकी रक्षा विभाग से है यानी मिलिट्री से। ये सवाल SBI IBPS एग्जाम 12-13 में पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश 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 सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट
जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कीवर्ड, फील्ड, बुलियन, मिसलेनियस और लॉजिकल। सर्च मेथड डोमेन यूआरएल या होस्ट के लिए किया जाता है फील्ड। ऑप्शन नंबर बी, फील्ड। फील्ड सर्च मेथड डोमेन यूआरएल या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का अंतिम सवाल 10वां नंबर। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट्स कंटेंट करता है? एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है? 2, 5, 3, 4, 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी क्या? 3। एक HTTP रिक्वेस्ट 3 पार्ट्स कंटेंट करता है। पहला पार्ट को मेथड कहते हैं, दूसरे पार्ट को हेडर कहते हैं और तीसरा पार्ट को कहते हैं मिमी। मिमी का मतलब होता है ऑप्शनल। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट को कंटेंट करता है? 3 पार्ट को करता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय। आप लोग का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 3 का MCQ देखेंगे। आज का पहला सवाल है, इंटरनेट पर पासवर्ड का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि सरलता से पासवर्ड को पकड़ा ना जा सके। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? A. कोडिंग, B. मालवेयर, C. वायरस, D. एन्क्रिप्शन। इसका सही जवाब है D. एन्क्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन जानकारी, जिसे सामान्य लेखन भी कहा जाता है। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है सामान्य लेखन भी कहा जाता है, जो एक एल्गोरिदम की सहायता से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया की जानकारी को केवल उन लोगों को पढ़ने योग्य बना देती है जिन्हें कुंजी की नाम की विशेष जानकारी प्राप्त हो। जिसके पास विशेष जानकारी या कोड प्राप्त होगा वही इसी पासवर्ड के थ्रू वो आगे देख सकता है या प्रोसेस प्राप्त कर सकता है। उसी को एन्क्रिप्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल RRB JEE 2014 का आया हुआ सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 2। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत और खेल। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये छत्तीसगढ़ PCS और MPS 2016 का सवाल है। स्पैम ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है बिना मांगे या बुलाया जाता है। इसमें प्रायः विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट भरे होते हैं। जब से ईमेल का विकास हुआ स्पैम एक समस्या बनी हुई है। स्पैम शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। आइए सवाल नंबर 3 देखते। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? वेब पेज में किसका प्रयोग होता है? HTML, FTP, URL, HTTP। हम लोग जानते हैं लिखने के लिए HTML यानी ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से वेब पेज एक विशेष प्रकार का दस्तावेज है जिसे HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखा जाता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। VLSI का विस्तृत रूप क्या है? VLSI का विस्तृत रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटरनेट, वेरी लार्ज स्केल इंटरनेट। ये सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
VLSI इंटीग्रेटेड परिपथ का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का संक्षिप्त रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है या कौन से की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K, नॉन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K है। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया होता है। यानी कि हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Ctrl+K। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। SSC 2016, 2014, रेलवे NTPC 2016, यूपी SSC JEE 2015 में आ चुका सवाल है। क्या सवाल है? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? एजेज, वाईफाई, हाइपरलिंक और TCP/IP। वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक से। ऑप्शन नंबर सी। किससे जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक से। वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी विषय का पता दिया होता है। चलिए आइए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर सवाल में है क्या? इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि डैश का प्रयोग करता है। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क क्यों कहा जाता है? सवाल ये पूछा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन नंबर SMTP, HTTPS, HTTP, TCP/IP। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह TCP/IP का प्रयोग करता है। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है तथा IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सवाल नंबर 8, फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है यानी प्रयोग होता है? .com, .edu, .mail, .net, .org, जिसमें फॉर प्रॉफिट के लिए। फॉर प्रॉफिट मीन्स होता है क्या कि जो व्यवसाय या कॉमर्शियल के लिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल के लिए। .edu का मतलब एजुकेशन के लिए। ये मेल नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए .mil होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? .mil, मिल। मिल का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री। मिलिट्री ये अमेरिका रक्षा विभाग से संबंधित है। .net मतलब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। आप प्रॉफिट का होता है किसमें जी? कॉमर्शियल में, यानी व्यवसाय के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सी में मेल नहीं, यहाँ मिल होगा। .mil, मिल का मतलब अमेरिकी रक्षा विभाग से है यानी मिलिट्री से। ये सवाल SBI IBPS एग्जाम 12-13 में पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश 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 सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कीवर्ड, फील्ड, बुलियन, मिसलेनियस और लॉजिकल। सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट के लिए किया जाता है फील्ड। ऑप्शन नंबर बी फील्ड। फील्ड सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का अंतिम सवाल
10वां नंबर, एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट्स कंटेंट करता है? एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है? 2, 5, 3, 4, 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी क्या? 3। एक HTTP रिक्वेस्ट 3 पार्ट्स कंटेंट करता है। पहला पार्ट को मेथड कहते हैं, दूसरे पार्ट को हेडर कहते हैं और तीसरा पार्ट को कहते हैं मिमी। मिमी का मतलब होता है ऑप्शनल। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट को कंटेंट करता है? 3 पार्ट को करता है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय। आप लोग का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 3 का MCQ देखेंगे। आज का पहला सवाल है, इंटरनेट पर पासवर्ड का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि सरलता से पासवर्ड को पकड़ा ना जा सके। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? A. कोडिंग, B. मालवेयर, C. वायरस, D. एन्क्रिप्शन। इसका सही जवाब है D. एन्क्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन जानकारी, जिसे सामान्य लेखन भी कहा जाता है। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है सामान्य लेखन भी कहा जाता है, जो एक एल्गोरिदम की सहायता से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया की जानकारी को केवल उन लोगों को पढ़ने योग्य बना देती है जिन्हें कुंजी की नाम की विशेष जानकारी प्राप्त हो। जिसके पास विशेष जानकारी या कोड प्राप्त होगा वही इसी पासवर्ड के थ्रू वो आगे देख सकता है या प्रोसेस प्राप्त कर सकता है। उसी को एन्क्रिप्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल RRB JEE 2014 का आया हुआ सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 2। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत और खेल। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये छत्तीसगढ़ PCS और MPS 2016 का सवाल है। स्पैम ऑप्शन नंबर A कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है बिना मांगे या बुलाया जाता है। इसमें प्रायः विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट भरे होते हैं। जब से ईमेल का विकास हुआ, स्पैम एक समस्या बनी हुई है। स्पैम शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। आइए सवाल नंबर 3 देखते। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? वेब पेज में किसका प्रयोग होता है? HTML, FTP, URL, HTTP। हम लोग जानते हैं लिखने के लिए HTML यानी ऑप्शन नंबर A का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से वेब पेज एक विशेष प्रकार का दस्तावेज है जिसे HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखा जाता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। VLSI का विस्तृत रूप क्या है? VLSI का विस्तृत रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटरनेट, वेरी लार्ज स्केल इंटरनेट। ये सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI इंटीग्रेटेड परिपथ का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का संक्षिप्त रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है या कौन से की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K
नॉन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K है। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया होता है। यानी कि हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Ctrl+K। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। SSC 2016, 2014, रेलवे NTPC 2016, यूपी SSC JEE 2015 में आ चुका सवाल है। क्या सवाल है? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? एजेज, वाईफाई, हाइपरलिंक और TCP/IP। वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक से। ऑप्शन नंबर सी। किससे जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक से। वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी विषय का पता दिया होता है। चलिए आइए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर सवाल में है क्या? इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि डैश का प्रयोग करता है। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क क्यों कहा जाता है? सवाल ये पूछा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन नंबर SMTP, HTTPS, HTTP, TCP/IP। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह TCP/IP का प्रयोग करता है। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है तथा IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सवाल नंबर 8। फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है यानी प्रयोग होता है? .com, .edu, .mail, .net, .org, जिसमें फॉर प्रॉफिट के लिए। फॉर प्रॉफिट मीन्स होता है क्या कि जो व्यवसाय या कॉमर्शियल के लिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल के लिए। .edu का मतलब एजुकेशन के लिए। ये मेल नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए .mil होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? .mil, मिल। मिल का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री। मिलिट्री ये अमेरिका रक्षा विभाग से संबंधित है। .net मतलब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। आप प्रॉफिट का होता है किसमें जी? कॉमर्शियल में, यानी व्यवसाय के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सी में मेल नहीं, यहाँ मिल होगा। .mil, मिल का मतलब अमेरिकी रक्षा विभाग से है यानी मिलिट्री से। ये सवाल SBI IBPS एग्जाम 12-13 में पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश 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 सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कीवर्ड, फील्ड, बुलियन, मिसलेनियस और लॉजिकल। सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट के लिए किया जाता है फील्ड। ऑप्शन नंबर बी फील्ड। फील्ड सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का अंतिम सवाल 10वां नंबर। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट्स कंटेंट करता है? एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है? 2, 5, 3, 4, 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी क्या? 3। एक HTTP रिक्वेस्ट 3 पार्ट्स कंटेंट करता है। पहला पार्ट को मेथड कहते हैं, दूसरे पार्ट को हेडर कहते हैं और तीसरा पार्ट को कहते हैं
मिमी का मतलब होता है ऑप्शनल। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट को कंटेंट करता है? 3 पार्ट को करता है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय। आप लोग का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 3 का MCQ देखेंगे। आज का पहला सवाल है, इंटरनेट पर पासवर्ड का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि सरलता से पासवर्ड को पकड़ा ना जा सके। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? A. कोडिंग, B. मालवेयर, C. वायरस, D. एन्क्रिप्शन। इसका सही जवाब है D. एन्क्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन जानकारी, जिसे सामान्य लेखन भी कहा जाता है। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है सामान्य लेखन भी कहा जाता है, जो एक एल्गोरिदम की सहायता से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया की जानकारी को केवल उन लोगों को पढ़ने योग्य बना देती है जिन्हें कुंजी की नाम की विशेष जानकारी प्राप्त हो। जिसके पास विशेष जानकारी या कोड प्राप्त होगा वही इसी पासवर्ड के थ्रू वो आगे देख सकता है या प्रोसेस प्राप्त कर सकता है। उसी को एन्क्रिप्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल RRB JEE 2014 का आया हुआ सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 2। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत और खेल। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये छत्तीसगढ़ PCS और MPS 2016 का सवाल है। स्पैम ऑप्शन नंबर A कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है बिना मांगे या बुलाया जाता है। इसमें प्रायः विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट भरे होते हैं। जब से ईमेल का विकास हुआ, स्पैम एक समस्या बनी हुई है। स्पैम शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। आइए सवाल नंबर 3 देखते। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? वेब पेज में किसका प्रयोग होता है? HTML, FTP, URL, HTTP। हम लोग जानते हैं लिखने के लिए HTML यानी ऑप्शन नंबर A का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से वेब पेज एक विशेष प्रकार का दस्तावेज है जिसे HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखा जाता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। VLSI का विस्तृत रूप क्या है? VLSI का विस्तृत रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटरनेट, वेरी लार्ज स्केल इंटरनेट। ये सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI इंटीग्रेटेड परिपथ का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का संक्षिप्त रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है या कौन से की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K, नॉन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K है। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया होता है। यानी कि हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Ctrl+K। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एसएससी 2016, 2014, रेलवे एनटीपीसी 2016, यूपी एसएससी जेई 2015 में आ चुका सवाल है। क्या सवाल है? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? एजेज, वाईफाई, हाइपरलिंक और टीसीपी आईपी। वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक से। ऑप्शन नंबर सी। किससे जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक से। वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी विषय का पता दिया होता है। चलिए आइए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर सवाल में है क्या? इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि डैश का प्रयोग करता है। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क क्यों कहा जाता है? सवाल ये पूछा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन नंबर है SMTP, HTTPS, HTTP, TCP/IP। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह TCP/IP का प्रयोग करता है। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है तथा IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सवाल नंबर 8। फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है यानी प्रयोग होता है? .com, .edu, .mail, .net, .org, जिसमें फॉर प्रॉफिट के लिए। फॉर प्रॉफिट मीन्स होता है क्या कि जो व्यवसाय या कॉमर्शियल के लिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल के लिए। .edu का मतलब एजुकेशन के लिए। ये मेल नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए .mil होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? .mil, मिल। मिल का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री। मिलिट्री ये अमेरिका रक्षा विभाग से संबंधित है। .net मतलब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। आप प्रॉफिट का होता है किसमें जी? कॉमर्शियल में, यानी व्यवसाय के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सी में मेल नहीं, यहाँ मिल होगा। .mil, मिल का मतलब अमेरिकी रक्षा विभाग से है यानी मिलिट्री से। यह सवाल SBI IBPS एग्जाम 12-13 में पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश 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 सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कीवर्ड, फील्ड, बुलियन, मिसलेनियस और लॉजिकल। सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट के लिए किया जाता है फील्ड। ऑप्शन नंबर बी फील्ड। फील्ड सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का अंतिम सवाल 10वां नंबर। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट्स कंटेंट करता है? एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है? 2, 5, 3, 4, 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी क्या? 3। एक HTTP रिक्वेस्ट 3 पार्ट्स कंटेंट करता है। पहला पार्ट को मेथड कहते हैं, दूसरे पार्ट को हेडर कहते हैं और तीसरा पार्ट को कहते हैं मिमी। मिमी का मतलब होता है ऑप्शनल। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट को कंटेंट करता है? 3 पार्ट को करता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय। आप लोग का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 3 का MCQ देखेंगे। आज का पहला सवाल है, इंटरनेट पर पासवर्ड का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि सरलता से
पासवर्ड को पकड़ा ना जा सके, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ए कोडिंग, बी मालवेयर, सी वायरस, डी एन्क्रिप्शन। इसका सही जवाब है डी एन्क्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन जानकारी, जिसे सामान्य लेखन भी कहा जाता है, एन्क्रिप्शन का मतलब होता है सामान्य लेखन भी कहा जाता है, जो एक एल्गोरिदम की सहायता से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया की जानकारी को केवल उन लोगों को पढ़ने योग्य बना देती है जिन्हें कुंजी की नाम की विशेष जानकारी प्राप्त हो। जिसके पास विशेष जानकारी या कोड प्राप्त होगा वही इसी पासवर्ड के थ्रू वो आगे देख सकता है या प्रोसेस प्राप्त कर सकता है, उसी को एन्क्रिप्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल आरआरबी जेई 2014 का आया हुआ सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 2। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत और खेल। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस और एमपीएस 2016 का सवाल है। स्पैम ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है बिना मांगे या बुलाया जाता है। इसमें प्रायः विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट भरे होते हैं। जब से ईमेल का विकास हुआ, स्पैम एक समस्या बनी हुई है। स्पैम शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। आइए सवाल नंबर 3 देखते। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? वेब पेज में किसका प्रयोग होता है? HTML, FTP, URL, HTTP। हम लोग जानते हैं लिखने के लिए HTML यानी ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से वेब पेज एक विशेष प्रकार का दस्तावेज है जिसे HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखा जाता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। VLSI का विस्तृत रूप क्या है? VLSI का विस्तृत रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटरनेट, वेरी लार्ज स्केल इंटरनेट। ये सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI इंटीग्रेटेड परिपथ का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का संक्षिप्त रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है या कौन से की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K, नॉन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K है। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया होता है। यानी कि हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Ctrl+K। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। SSC 2016, 2014, रेलवे NTPC 2016, यूपी SSC JEE 2015 में आ चुका सवाल है। क्या सवाल है? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? एजेज, वाईफाई, हाइपरलिंक और TCP/IP।
वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक से। ऑप्शन नंबर सी। किससे जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक से। वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी विषय का पता दिया होता है। चलिए आइए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर सवाल में है क्या? इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि डैश डैश का प्रयोग करता है। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क क्यों कहा जाता है? सवाल ये पूछा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन नंबर है SMTP, HTTPS, HTTP, TCP/IP। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह TCP/IP का प्रयोग करता है। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है तथा IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सवाल नंबर 8। फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है यानी प्रयोग होता है? .com, .edu, .mail, .net, .org, जिसमें फॉर प्रॉफिट के लिए। फॉर प्रॉफिट मीन्स होता है क्या कि जो व्यवसाय या कॉमर्शियल के लिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल के लिए। .edu का मतलब एजुकेशन के लिए। ये मेल नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए .mil होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? .mil, मिल। मिल का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री। मिलिट्री ये अमेरिका रक्षा विभाग से संबंधित है। .net मतलब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। और .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। और प्रॉफिट का होता है किसमें जी? कॉमर्शियल में, यानी व्यवसाय के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सी में मेल नहीं, यहाँ मिल होगा। .mil, मिल का मतलब अमेरिकी रक्षा विभाग से है यानी मिलिट्री से। ये सवाल SBI IBPS एग्जाम 12-13 में पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश 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 सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कीवर्ड, फील्ड, बुलियन, मिसलेनियस और लॉजिकल। सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट के लिए किया जाता है फील्ड। ऑप्शन नंबर बी फील्ड। फील्ड सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का अंतिम सवाल 10वां नंबर। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट्स कंटेंट करता है? एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है? 2, 5, 3, 4, 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी क्या? 3। एक HTTP रिक्वेस्ट 3 पार्ट्स कंटेंट करता है। पहला पार्ट को मेथड कहते हैं, दूसरे पार्ट को हेडर कहते हैं और तीसरा पार्ट को कहते हैं मिमी। मिमी का मतलब होता है ऑप्शनल। एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट को कंटेंट करता है? 3 पार्ट को करता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय। आप लोग का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 3 का MCQ देखेंगे। आज का पहला सवाल है, इंटरनेट पर पासवर्ड का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि सरलता से पासवर्ड को पकड़ा ना जा सके। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? A कोडिंग, B मालवेयर, C वायरस, D एन्क्रिप्शन। इसका सही जवाब है D एन्क्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन
जानकारी जिसे सामान्य लेखन भी कहा जाता है। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है सामान्य लेखन भी कहा जाता है, जो एक एल्गोरिदम की सहायता से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया की जानकारी को केवल उन लोगों को पढ़ने योग्य बना देती है जिन्हें कुंजी की नाम की विशेष जानकारी प्राप्त हो। जिसके पास विशेष जानकारी या कोड प्राप्त होगा वही इसी पासवर्ड के थ्रू वो आगे देख सकता है या प्रोसेस प्राप्त कर सकता है, उसी को एन्क्रिप्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल आरआरबी जेई 2014 का आया हुआ सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 2। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत और खेल। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस और एमपीएस 2016 का सवाल है। स्पैम ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है बिना मांगे या बुलाया जाता है। इसमें प्रायः विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट भरे होते हैं। जब से ईमेल का विकास हुआ स्पैम एक समस्या बनी हुई है। स्पैम शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। आइए सवाल नंबर 3 देखते। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? वेब पेज में किसका प्रयोग होता है? HTML, FTP, URL, HTTP। हम लोग जानते हैं लिखने के लिए HTML यानी ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से वेब पेज एक विशेष प्रकार का दस्तावेज है जिसे HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखा जाता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। VLSI का विस्तृत रूप क्या है? VLSI का विस्तृत रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटरनेट, वेरी लार्ज स्केल इंटरनेट। ये सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI इंटीग्रेटेड परिपथ का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का संक्षिप्त रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है या कौन से की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K, नॉन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K है। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया होता है। यानी कि हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Ctrl+K। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। SSC 2016, 2014, रेलवे NTPC 2016, यूपी SSC JEE 2015 में आ चुका सवाल है। क्या सवाल है? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? एजेज, वाईफाई, हाइपरलिंक और TCP/IP। वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक से। ऑप्शन नंबर सी। किससे जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक से। वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी विषय का पता दिया होता है। चलिए आइए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर सवाल में है क्या? इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि डैश डैश का प्रयोग करता है। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क
क्यों कहा जाता है? सवाल ये पूछा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन नंबर है SMTP, HTTPS, HTTP, TCP/IP। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह TCP/IP का प्रयोग करता है। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है तथा IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सवाल नंबर 8, फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है यानी प्रयोग होता है? .com, .edu, .mail, .net, .org, जिसमें फॉर प्रॉफिट के लिए। फॉर प्रॉफिट मीन्स होता है क्या कि जो व्यवसाय या कॉमर्शियल के लिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल के लिए, .edu का मतलब एजुकेशन के लिए, ये मेल नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए